जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं वर्ल्ड अननोन फैक्टर। मेरा नाम है यश अग्रवाल और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं इस वीडियो में 4 टॉपिक कवर करूंगा। पहला टॉपिक होने वाला है व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, हम लोग रिपब्लिक डे क्यों बनाते हैं। दूसरे नंबर पे हम कवर करने वाले हैं हु मेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान किसने बनाया। थर्ड नंबर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या आपको पता है कि तिरंगे की डिजाइन किसने तैयार की थी, और क्या आपको पता है कि किस बात को लेकर राष्ट्रपति को तिरंगे के डिजाइन से नाराजगी थी। भारतीय गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह भारत के लोगों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। यह वह दिन था जब भारत ने अपना संविधान प्राप्त किया और एक संपूर्ण लोकतंत्र गणराज्य बन गया। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन स्वतंत्रता की घोषणा, पूर्व स्वराज की वर्षगांठ है, जिसे 26 जनवरी 1930 में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। यह तो सभी जानते हैं कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता गणराज्य के रूप में मनाया जाता है, परंतु इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं। आइए जानते हैं कुछ खास रोचक तथ्य के बारे में। तथ्य नंबर 1, गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता मिलने के 3 साल बाद यानी 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। वास्तव में भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने का समय लगा था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ सरकारी आवास पर डाबर हॉल में ली। भारत के बारे में एक मजेदार तथ्य यह है कि इसमें दुनिया का सबसे लंबा संविधान होने का रिकॉर्ड है, जिसमें कुल मिलकर 448 लेख हैं। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान एक ईसाई गीत डेविड विद मी बजाया जाता है, जो कि गांधी जी का पसंदीदा गीत में से एक माना जाता है। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 26 जनवरी 1965 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। 26 जनवरी 1930 को भारत ने पूर्ण स्वराज या पूर्व स्वराज की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया, और इसलिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस तिथि को महत्व देना चाहा। नेताजी यह निकाले कि 26 जनवरी 1950 को भारत को एक सर्वप्रभु राज्य बनाने के लिए चुना गया था। पहला गणतंत्र दिवस परेड मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था और इसमें 15,000 नागरिकों ने भाग लिया था। भारतीय संविधान के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यह 2 शब्दों में लिखे जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। 24 जनवरी 1950 को इस पर 308 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और 2 दिन बाद प्रभावी हो गए। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या भारत रत्न, कीर्तिचक्र, प्रेस पुरस्कार जैसे अधिकांश राष्ट्र पुरस्कार की घोषणा के लिए चुना जाता है। भारत में 26 जनवरी का खास महत्व है। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी देश में कानून के राज्य की शुरुआत हुई। भारत तो 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत को सही मायने में आज़ादी मिली। 21 तोपों की सलामी के बाद डॉक्टर राजेंद्र नाथ प्रसाद को राष्ट्रीय ध्वज फायर कर भारतीय गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक जन्म का पालन किया गया। दरअसल गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी अपने देश में एक दूसरे को प्रार्य हैं। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सबकी ओर से संविधान अपनाया गया और इसे लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को अब सवाल उठता है कि इसे 26 नवंबर 1949 को भी लागू किया जा सकता था, लेकिन इसी के लिए 26 नवंबर का दिन ही क्यों चुना गया। आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण था। 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सुपुर्द की गई। इस दिन भारत के संविधान बनकर तैयार हुआ था। 1950 भारत को एक सुप्रभु लोकतंत्र गणराज्य घोषित हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ। 1929 को दिसंबर के महीने में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अभिभाषण हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ कि अगर अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद नहीं देती है तो भारत खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र साबित कर लेगा। 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेजी सरकार ने कुछ नहीं किया, तब कांग्रेस ने उस दिन भारत को पूरी स्वतंत्रता का निश्चय की घोषणा की।
भारत ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। 1947 में देश के आज़ाद होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके बाद फिर देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इस दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने अपने काम 9 दिसंबर 1946 में शुरू किया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कुल 114 दिन बैठक की। इसके बैठक में प्रेस और जनता को भाग लेने की आज़ादी दी थी। आपको बता दें कि भारतीय संविधान हाथ से लिखा गया था, जो आज भी संसद की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा है। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखे जाने वाला संविधान कहा जाता है। संविधान के प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत अपने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य की अतिथि के रूप में बुलाता है। इंडिया गेट पर राज्य की झांकियां निकाली जाती हैं और राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हमारे देश का मान्य और गर्व का प्रतीक है तिरंगा। क्या आप जानते हैं कि तिरंगा किसने तैयार किया था और किस बात को लेकर राष्ट्रपति को तिरंगे की डिजाइन से नाराजगी थी? आइए जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारत संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। हमारे लिए तिरंगा बेहद महत्वपूर्ण और गर्व का विषय है। इस नाम के पीछे की वजह इसमें इस्तेमाल होने वाले 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। इसके मौजूदा स्वरूप के विकास भी कई पड़ाव में हुए हैं। अभी जो तिरंगा हम फहराते हैं उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगल वैक्य ने बनाया था। इनकी मौत सन 1963 में गुमनामी में हुई थी। मौत के 46 साल बाद डाक टिकट जारी करके इनको सम्मान दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा को फहराने के भी कुछ नियम भी हैं? जैसे किसी मंच पर तिरंगे फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो, तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिने तरफ होना चाहिए। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ हूँ, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ हूँ, मेरी कलम में इश्क भी लिखना चाहूँ, मेरी कलम में इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। ये डायलॉग किसने बोला था आप ये कमेंट करके बताइए और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।